धर्म युद्ध का शंखनाद, 40 दिन का अल्टीमेटम और फिर उसके बाद एक यात्रा शुरू होती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव और आप देख रहे हैं अनादि टीवी यूपी। हम बात कर रहे हैं ज्योतिष पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की, जिन्होंने 40 दिन का उत्तर प्रदेश की सरकार को अल्टीमेटम दिया और उसके बाद उन्होंने अपनी पदयात्रा शुरू की काशी से। फिर ये यात्रा शुरू होते ही लखनऊ पहुंचेगी, यहाँ पर इसका समापन होगा और उसके बाद यहाँ पर ज्ञापन सौंपा जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और ये ज्ञापन किस लिए सौंपा जाएगा, आप सोच रहे होंगे। चलिए हम आपको बताते हैं। गौ माता की रक्षा के लिए ये ज्ञापन सौंपा जाएगा कि गौ माता को राज्य माता या फिर राष्ट्र माता का अधिकार दिया जाए, दर्जा दिया जाए और गौ हत्या पर लगाम लगे, रोक लगे, जिससे गौ हत्या की जो संख्या है बढ़ती जा रही है, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी। तो इस गौ हत्या को रोका जाए। अब ये सिलसिला शुरू हुआ मौनी अमावस्या से। शंकराचार्य का नाम सुर्खियों में पहले से भी था, लेकिन अवमुक्तेश्वरानंद सुर्खियों में तब आए जब मौनी अमावस्या को उनकी यात्रा को रोका गया, उनके साथियों को रोका गया, शिष्यों को रोका गया स्नान करने से। और सिर्फ स्नान करने से नहीं, मुद्दा ये था कि आप जो अपना रथ ले जा रहे हैं आप उससे उतरिए, स्नान करिए और फिर अपने टेंट में जाइए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिन धरने पे बैठे, विवाद छिड़ा और फिर विवाद ठंडा हुआ। एंट्री हुई आशुतोष ब्रह्मचारी की। फिर आशुतोष ब्रह्मचारी की एंट्री के बाद भी मामला गरमाया और फिर ठंडा हुआ। फिर एंट्री हुई 40 दिन के अल्टीमेटम की और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार को जब 40 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, गौ माता को राजमाता, राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे साधु संत। आज इन्हीं सब मुद्दे पर हम बात करेंगे अपनी अनादि टीवी की टीम से। पूरी टीम इस बारे में क्या सोचती है, चलिए उनकी राय जानते हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि गौ माता को राष्ट्रमाता और राजमाता का दर्जा देने के लिए यात्रा शुरू की गई। काशी से ये यात्रा शुरू की गई। लखनऊ में 11 मार्च को ये यात्रा समापन होगी। यहाँ पर जनसभा करेंगे। लेकिन ये गौ माता, राजमाता, राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए कितना सही है? हमेशा हमने देखा है कि साधु संत सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म के लिए सड़कों पर भी उतरते हैं, लेकिन कुछ दिन की यात्रा और फिर उसके बाद माहौल ठंडा। बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बता दें कि हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, लेकिन अभी तक उसको राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिया गया है। अगर हम निर्यात की बात करते हैं कि हम जो जानवरों की बात करें, मार्केटिंग जो हो रही है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा हो रही है और यही वजह है कि इसको लेकर एक तरीके से अगर कहा जाए तो मुक्तेश्वरानंद ने पूरा इसको आंदोलन शुरू किया है। उन्होंने कहा है कि गौ माता को हम राष्ट्र माता का दर्जा दिलाएंगे। उसके लिए बाकायदे सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है और वो आज देर शाम तक लखनऊ पहुंचेंगे और कल वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब मुक्तेश्वरानंद की अगर हम बात करते हैं तो वो हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहे हैं। चाहे हम माघ मेले के दौरान जिस तरीके से वहाँ पर उनके साथ जो पुलिस प्रशासन के साथ और जो झड़प हुई और जो उनके साथ जो बटुक थे उनकी जो पिटाई हुई उसको लेकर, या फिर हम बात करें कि जो अभी इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं यौन शोषण के, तो ये हमेशा चर्चाओं में रहे हैं। लेकिन इस बार जो जिस तरीके से उन्होंने अपनी शुरुआत की कि काशी से वो 7 मार्च को चले हैं, जगह जगह पर वो गए हैं, वहाँ पर लोगों से संवाद भी किए और लगातार वो इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कोशिश है कि जब वो लखनऊ में कल रहेंगे, तमाम जो गौ सेवक हैं या फिर हम कहें कि जो गौ पूजा में आस्था रखने वाले लोग हैं, वो लोग कल इकट्ठा होंगे और इसमें कहीं न कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। हालाँकि इसको लेकर तमाम अभी तक जो अवधान है वो भी कहा जा रहा है कि उनको बाकायदे गाइडलाइन दिया गया है कि आप उस गाइडलाइन के तहत ही वहाँ पर आप आएँगे, जिसमें भीड़-भाड़ नहीं होगा, ढोल नगाड़े आप नहीं बजा सकते हैं और बाकी जो आप कहीं पर धार्मिक, राजनीतिक इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, कोई भड़काऊ बयान नहीं देंगे। इस तरीके से उनको तमाम जो कहा जाए प्रशासन की तरफ से एक बाकायदे लिस्ट दिया गया है। अगर वो उसका पालन करते हैं तभी वो कल अपना कार्यक्रम कर पाएँगे, क्योंकि कल के उनके कार्यक्रम को लेकर कहा जाए तो कहीं न कहीं एक संशय बना है कि
क्या वो अपना कार्यक्रम लखनऊ में कर पाएंगे? हालांकि फ़िलहाल अभी तक देखा जाए तो वो काशी से निकले हैं, वो रायबरेली गए, उन्नाव जा रहे हैं, हरदोई जा रहे हैं, तमाम अलग-अलग जनपदों में से होते हुए गुजर रहे हैं उनका काफ़िला। और वहाँ पर भी जो वो बयान दे रहे हैं वो गौ सेवक को के रूप में ही दे रहे हैं, और बाकायदे उनकी मांग पहले से भी थी कि गौ सेवा गौ हत्या बंद होनी चाहिए और इसके लिए कड़ा कानून बनना चाहिए और गौ सेवा को एक राष्ट्रमाता के रूप जो है देना चाहिए। ठीक है। सर, एक सवाल ये भी है जो शायद हमारे दर्शक हमें देख रहे होंगे, उनके मन में भी आ रहा होगा कि सिर्फ लखनऊ को ही क्यों टारगेट किया? मतलब जो पहले हम लोगों ने देखा कि जब माघ मेला था, प्रयागराज गए शंकराचार्य, वहाँ पर विवाद हुआ, विवाद थमा, और उसके बाद हमने ये देखा कि ये विवाद शंकराचार्य का नाम सुर्खियों में रहा। हर हेडलाइन और हर खबर में शंकराचार्य की एक ना एक खबर हमें मिली जाती थी कि आज ये हुआ शंकराचार्य के साथ, आज ये हुआ। बटुकों की अगर बात करें तो बटुकों को मनाने के लिए सरकार भी मैदान में उतरी। लेकिन लखनऊ से इस यात्रा का समापन, कोई खास संदेश है क्या देखिए, सरकार को? अगर बात की जाए तो जब भी धार्मिक मुद्दों को लेकर बैठक होती है तो काशी, मथुरा में, अयोध्या में, इस तरह से अलग-अलग जगहों पर होती है। लेकिन कहीं न कहीं क्योंकि इसको राष्ट्र का दर्जा दिलाना है, राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना है और प्रदेश की राजधानी लखनऊ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो चाहते हैं कि इसका संदेश जो है, जो अधिकारी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, सबको दिया जाए, ताकि जिस मुद्दे को लेकर वो चले हैं, वो मैसेज पूरी तरीके से सरकार तक पहुँचे और कहीं न कहीं जो कोशिश है कि राष्ट्रमाता का दर्जा हो, गौ हत्या बंद होनी चाहिए, उसके लिए और कड़े कानून होना चाहिए। जो अवैध पशुओं की जो कटाई होती है बूचड़खानों, उस पर रोक लगना चाहिए। हालाँकि इस सरकार में इस पर बहुत सख्ती से एक्शन लिया है, लेकिन उनको उनकी तरफ से कोशिश हो रही है कि अगर लखनऊ से अगर हम अपना संदेश देंगे, तो हर जगह तक लोगों तक पहुँच सकता है। क्योंकि अगर वो काशी से अगर ये जनसभा करते, वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करते, तो शायद उतना अच्छा मैसेज ना जाता। या प्रयागराज में करते, क्योंकि अब माघ मेले में तमाम वहाँ पर धार्मिक बैठकें होती रहती हैं, वहाँ पर धर्म संसद लगते हैं। लेकिन क्योंकि अब उस तरह का आयोजन हो नहीं रहा है और जिस तरीके से कहा जाए तो उनके बयानों का हमेशा राजनीतिकरण भी हुआ है। कई बार उस पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उस तरह के अलग-अलग बयान देते रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब ये मामला बड़ा हो चुका है और कहीं न कहीं जिस तरीके से तमाम विवादों में वो घिरती हुई नज़र आए पिछले काफ़ी समय से, अगर हम कहें तो 2026 की ये साल की शुरुआत उनके लिए बहुत अच्छी नहीं रही है। यानी शुरुआत से ही वो जनवरी महीने से ही विवादों में चलते आ रहे हैं और ऐसे में अब उनकी कोशिश है कि कहीं न कहीं अपने आप को, अपनी छवि को बेहतर करें, क्योंकि जिस तरीके से शंकराचार्य के पद की बात की जाए, तो इसको भी लेकर एक विवाद है। कोई कहता है वो नकली शंकराचार्य हैं, वो असली नहीं है, उन्होंने अपने गुरु की गद्दी को जो है अपनाया है। तो इस तरीके से उनके पद को लेकर, उनके बयानों को लेकर अलग-अलग वो उनके ऊपर विवाद भी होते रहे हैं और हाल ही में जो उन पे ऊपर आरोप लगा, जो मामला कोर्ट में चल रहा है, उसको लेकर भी काफ़ी चर्चाएँ हुई हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं अपनी छवि को भी ठीक करने के लिए और एक बड़ा मैसेज देने के लिए वो लखनऊ में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। सर, एक सवाल मेरा आखिरी और है आपसे। सॉरी मैंने आपको तकलीफ दी। सर, सवाल ये भी है कि कल जनसभा होगी, यात्रा का समापन लखनऊ से होगा, ज्ञापन सौंपा जाएगा। कुछ शर्तें हैं, मान लीजिए हमारे जो दर्शक हैं वही अगर जाएँ तो क्या शर्तें हैं और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए वहाँ जाने के लिए, और प्रशासन ने क्या कुछ सख्ती के आदेश दिए हैं? क्योंकि अगर एक भी शर्त नहीं मानी गई तो जनसभा वहीं से ही खत्म कर दी जाएगी। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, शर्तें काफ़ी कड़ी हैं इस बार। सबसे बड़ी तो ये है कि भीड़ को लेकर, बयान को लेकर कि आप कोई भड़काऊ बयान नहीं देंगे, आप कोई धार्मिक बयान नहीं देंगे इस तरीके से जिससे माहौल ख़राब हो चुके। और अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो सिर्फ धर्म ध्वजा लेकर आप जाएंगे, और उसके अलावा कोई आप हथियार, क्योंकि अक्सर हम लोगों ने देखा कि जब धर्म संसद या धर्म से संबंधित कोई कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ पर तमाम त्रिशूल, तलवार, इस तरह के हथियार भी देखने को मिलते हैं साधु संतों के पास से। लेकिन इस बार बाकायदे उसके लिए गाइडलाइन जारी किया गया है। जो गाड़ियों का काफिला है वो भी एक सीमित होगा, ट्रैफिक का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, फायर ब्रिगेड की सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। बहुत तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर नहीं बजाना, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो यानी कि इस तरीके से एक-एक करके कोई लगभग 26 ऐसे बिंदु हैं जिसको बनाया गया है कि इस बिंदुओं का अगर आप पालन करेंगे तभी आप वहाँ पर लखनऊ के रमाबाई में आप ये कार्यक्रम कर सकते हैं। अगर इसमें से किसी भी बिंदु पर अगर पालन नहीं हुआ तो ये पूरी तरीके से जो है वो यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक बड़ा सख्त निर्देश भी प्रशासन की तरफ से दिया गया है। तो ये भी देखना होगा कि उनकी जो तरफ से जो तैयारियाँ हैं, जो गाइडलाइन है, उसको वो किस तरीके से पालन करते हैं।
थैंक यू सर। हमारे साथ अश्विनी सर थे जो हमारी पूरी टीम को गाइड करते हैं, हमें किस कंटेंट पे कैसा काम करना है, कैसे अपनी न्यूज़ को प्रेजेंट करना है, सर ही हमें बताते हैं। तो सर ने ये बताया कि 26 शर्तें दी गई हैं, अगर उन शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो जनसभा को रोक दिया जाएगा। जनसभा ये जो यात्रा है जिसे धर्म युद्ध नाम दिया है स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने, ये यात्रा काशी, जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, अमेठी और अमेठी के बाद फिर लखनऊ, यानी कि लखनऊ में कल इसका समापन है। तो सर कल समापन है, क्या कहना चाहेंगे गौ माता को राष्ट्र माता और राजमाता बनाने के लिए? मतलब एक बहुत बड़ा स्टैंड ले रहे हैं शंकराचार्य। नहीं, अगर गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए अगर ये मुहिम चलाई जा रही तो नो डाउट बहुत अच्छी मुहिम है, लेकिन बस शर्त ये है कि इसमें राजनीति ना हो। क्योंकि जब से ये जैसे कोई भी जैसे संत जो है इसके लिए अभी तक किसी इतनी बड़ी मुहिम नहीं चलाई है, और जिसने भी चलाया है वो केवल 2 दिन 4 दिन के लिए चलाया है। अगर उन्होंने चलाया है तो नो डाउट बहुत अच्छा मुहिम है, बस इसको शांति से नियमानुसार चलाया जाए। ठीक है सर, मेरा एक सवाल और है आपसे कि आप कह रहे हैं कि इस तरह की मुहिम किसी ने नहीं चलाई है, लेकिन मुहिम तो जब एक बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ रेप होता है, रेप चाहे नाबालिग बच्ची के साथ हो चाहे बालिग के साथ हो, कभी साधु संत इस टॉपिक पे बात क्यों नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, लेकिन जैसे इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, सारे जो भी इसके प्रोसेस होते हैं सारे फॉलो होने चाहिए, और पुलिस को भी इस मामलों में थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए। क्योंकि साधु संत की बातों को उतना ज़्यादा जो उस पर जो भी वो मुद्दे उठाते हैं उसको थोड़ा सा कम तवज्जो दी जाती है। मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को उठानी चाहिए, एक साथ उठाना। जैसे गौ माता के मुद्दे हैं, वैसे और भी जो भी नाबालिग के साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं उस पर भी इनको जो है ध्यान देना चाहिए, सबको ध्यान देना चाहिए सब। गौ हत्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगर हम देखें यूपी के ही आंकड़ों की अगर बात करें तो प्रतिदिन 1000 से 2000 गौ माताओं की हत्या होती है, जिन्हें हम पूजते हैं, जिनमें हमारे 36 करोड़ देवता निवास करते हैं, उन्हीं गौ माता की हत्या, उस पर इतना बड़ा स्टैंड आ रहा है। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि राजनीति, और ये राजनीति शुरू हुई है माघ मेला से। जी, अगर उनको स्नान करना था तो एक अगर नॉर्मल उसमें देखा जाए, अगर कि वो पहले बात तो उनके ऊपर विवाद की आप पीठाधीश्वर हैं कि नहीं है, या फिर अगर उनको स्नान करना था एक साधु के तौर पे देखा जाए तो उनको चुपचाप स्नान करके वापस आ जाना चाहिए था, ना कि इतना बड़ा उसमें कि हम अपने रथ को गंगा किनारे या संगम स्नान तक ही ले जाएं। तो वो स्नान नॉर्मली भी हो सकता था, वो उतना बड़ा मुद्दा था नहीं जितना बड़ा बनाया गया है। तो हमारे साथ थे सुधांशु सर, जो सारा ग्राफिक्स देखते हैं, एडिटिंग करते हैं, और जो हम लोग एंकर करते हैं, ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं ना, उसको भी वही एडिट करेंगे, उसका ग्राफिक बनाएंगे, थंबनेल बनाएंगे, जिसको आप अपना भरपूर प्यार देते हैं। तो गौ माता जिन्हें राष्ट्रमाता और राजमाता का दर्जा दिलाने के लिए यात्रा शुरू हुई है काशी से, और ये यात्रा लखनऊ में समाप्त होगी। हमारे साथ स्पर्श है, हमारे मेल एंकर स्पर्श। गौ माता को राष्ट्रमाता और राजमाता, योगी सरकार को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन जब वो अल्टीमेटम पूरा नहीं हुआ तो ये यात्रा शुरू की गई। देखिए, यात्रा स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद निकाल रहे हैं। अगर एक तरीके से कहा जाए ना, तो जब से ये साल 2026 शुरू हुआ है, ये कहने में कोई गलत नहीं है कि अवमुक्तेश्वरानंद के लिए साल की शुरुआत से लेकर आधा साल बीतने को आ रहा है, लेकिन अभी तक उनके लिए समय जो है वो सही नहीं चल रहा है, क्योंकि लगातार वो विवादों में बने हुए हैं। दूसरी तरफ जहाँ तक बात रही ये यात्रा की, जो धर्म युद्ध यात्रा आपने बताया वो लेके आ रहे हैं, वाराणसी से शुरू किया और लखनऊ पहुँच रहे हैं। गौ के लिए बोलना, गौ सेवा के लिए बोलना, गौ रक्षा के लिए बोलना गलत नहीं है, उसके लिए बोला जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें राजनीति भी हो रही है। और सिर्फ राजनीति में ऐसा नहीं है कि अवमुक्तेश्वरानंद राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो भी तो उनके जो बयान लगातार आ रहे हैं वो योगी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले लगातार अगर आप देखें तो गौरतलब ये भी है कि साल 2017 में जब यूपी में योगी जी की सरकार पहली बार बनी, तब से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे तो शुरुआत जब उनकी सरकार की हुई थी तो उन्होंने कुछ बड़े फैसले लिए थे, जिसमें एक था कि गौ हत्या पर रोक लगाना। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे प्रदेश भर में इसका असर हमें अब तक देखने को मिलता है। कई जगहों पर उनका जो बड़ा फैसला था स्लॉटर हाउसेस पर रोक लगाना, ये सारी चीज़ें, लेकिन आज भी ये भी सच है कि आज भी कई जगह पर गौ हत्या होती है। हाल ही में भी अगर एक खबर यूपी की ही है जहां पर बीच चौराहे पर गौमांस रखा गया था, पुलिस भी उसमें कार्रवाई लगातार करती नजर आती है, लेकिन गौ हत्या पर रोक पूरी तरीके से जहां तक बात है वो अभी तक नहीं लग पा रही है। प्रदेश भर में हमें उसके हालात फिर भी देखने को मिल रहे हैं। अब जहां तक बात रहती है अवमुक्तेश्वरानंद की और इस यात्रा की, तो निश्चित तौर पर ये यात्रा सही है।
है, लेकिन अगर इसमें सियासत होती है लगातार, जिस तरीके से अगर सियासत की हम बात करें तो विपक्ष आप देख लीजिए, अखिलेश यादव को अगर हम बात करें, हाल ही में वो इफ्तार पार्टी में गए थे, इफ्तार पार्टी में वहाँ पहुँचे, अब वहाँ पर आपको इफ्तार पार्टी में आराम से इफ्तारी करना चाहिए था, वहाँ पर जाकर वो मुस्लिम धर्म गुरुओं के बीच में अभिमुक्तेश्वरानंद का मामला छेड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, देखिए चुनाव सिर पर है और अब हर एक पार्टी जो है वो अपने आप कहीं ना कहीं तैयारी कर रही है। ऐसे में ये जो मुद्दा है ना, ये मुद्दा सिर्फ अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक यात्रा के तौर पर नहीं उठाया है, ये कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बन गया है। अब ये देखना होगा कि अब जब ये 11 तारीख को यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद क्या होगा। योगी आदित्यनाथ को लगातार जो घेरते हुए नजर आ रहे हैं, सीएम योगी को और उनकी सरकार को लगातार घेर रहे हैं, क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। बाकी यात्रा फिलहाल उनकी चल रही है, उन्नाव से वो निकल रहे हैं, अब देखना होगा क्या होता है। इस पर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने का, क्योंकि 40 दिन का अल्टीमेटम, अगर हम इसी स्टेटमेंट को लिंक करते हैं तो हमें खुद पता चलता है कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं घेरने। लेकिन मुद्दा ये भी है स्पर्श कि जिस तरह से गौ माता 36 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं हमारे, तो बहुत पूजा जाता है, हम लोग गाय का सम्मान करते हैं। लेकिन एक मुद्दा उन्होंने उठाया, भले इसमें लोग राजनीति छेड़ रहे हो, अखिलेश यादव भी बहती गंगा में हाथ धो ले रहे हैं, लेकिन मुद्दा अभी भी वही है कि आखिर इससे परहेज क्यों है। देखिए मुझे लगता है कि परहेज नहीं है, लेकिन गौ माता को तो हर कोई गौ माता मानता है, हर हिंदू धर्म में लगातार पूजा होती ही है। हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ तक बात आती है कि उन्हें मतलब राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए या राज्य माता घोषित कर दिया जाए, उस पर कहीं ना कहीं अब चर्चा का विषय है और अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होता है, इसमें क्या फैसला आता है या क्या सरकार करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल ठीक। अब ये जो यात्रा शुरू हुई है काशी से, ये यात्रा इसलिए भी हुई क्योंकि गौ माता को राष्ट्र माता और राजमाता का दर्जा दिलाना था, और ये दर्जा इसलिए भी दिलाना है क्योंकि लगातार बढ़ती गौ हत्याओं को रोकने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है साधु संतों ने मिलकर। शंखनाद हो गया था काशी से और समाप्ति होगी लखनऊ से, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जहाँ पर हमारे सीएम रहते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ से समापन होगा, लेकिन इसी बीच सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि चुनावी साल नज़दीक है और उसी दरमियान गौ माता को राष्ट्र माता और राजमाता का दर्जा दिलाने की याद साधु संतों को क्यों आती है। क्योंकि साल दर साल अगर हम बीते कई सालों की बात करें, बीते 4 से 5 सालों में अगर हम बात करें, तो गौ हत्याएं तब भी हो रही थी, आंकड़े बढ़ रहे थे तब भी, और आंकड़े अभी भी वही हैं, लेकिन तब याद नहीं आई। लेकिन चुनावी साल नज़दीक हुआ तो फिर गौ माता को राष्ट्र माता और राजमाता का दर्जा दिलाने, गौ हत्याओं पर लगाम लगाने और ठोस कानून बनाने के लिए साधु संत सड़कों पर उतरते हैं। महक, आप क्या सोचती हैं? स्वप्निल, मुझे लगता है कि धर्म और परंपराएं डेफिनेटली हमारे सोसाइटी का हिस्सा हैं, सबका सम्मान होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जब यही मुद्दा नेशनल डिबेट, नेशनल इशू बन जाए, बस इसी की ही बात हो, वो टीवी हो, मीडिया हो, हर कोई यही कवर कर रहा हो, नेता हो, उसको ही चुनावी मुद्दा बना लें, तो मुझे लगता है कि ये हम कहीं और ही जा रहे हैं। क्योंकि नेशनल इश्यूज़ पे, इसी टॉपिक पे बात करना, बहुत सारे और रियल इश्यूज़ हैं, एजुकेशन हो गया, पॉवर्टी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें उस पर भी बात करना चाहिए। ये मुद्दा जितने जल्दी हो ख़त्म करना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे बात होनी चाहिए, जिस पे डिबेट होनी चाहिए। बेशक महक, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि और भी तमाम मुद्दे हैं हमारे पास, फिर वो चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, फिर वो चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, और फिर वो चाहे बलात्कार का मुद्दा हो। ये भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इन आंकड़ों पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। खास बात यह है महक कि चुनावी साल नज़दीक है, 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इसी बीच योगी सरकार को टारगेट करते हैं और विपक्ष साधु संतों के साथ खड़ी होती है। फिलहाल साधु संतों को मनाने में हमारी सरकार भी जुटी हुई है। मुझे लगता है कि ये पूरा टॉपिक जो भी चल रहा है साधु संत का और रिलीजियस टॉपिक, ये जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। जहाँ तक बात है गौ माता को राजमाता बनाने का, तो मुझे लगता है कि सारे जानवर इंपॉर्टेंट है। अगर कंजर्वेशन हमें करना है, अगर हम एनिमल ट्रैफिकिंग की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनकी ट्रैफिकिंग होती है, चाहे एलिफेंट हो, चाहे राइनो हो, चाहे लेपर्ड हो, हर चीज़ की ट्रैफिकिंग हो रही है। तो मुझे लगता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें बांटी हैं, हमने पूरा धरती बांट दिया है, हमने कास्ट अलग अलग कर दिया, हमने रिलीजन अलग अलग, अब जानवरों में भी अलग अलग नहीं करना चाहिए।
सारे जानवर एक हैं। मुझे लगता है गौ माता हैं, सनातन धर्म में उनका बहुत ऊंचा दर्जा है। लेकिन कंजर्वेशन की बात अगर हम कर रहे हैं तो चाहे वो IUCN हो, चाहे वो साइटिस हो, कंजर्वेशन के लिए सारे जानवर की कंजर्वेशन होनी चाहिए। जो भी इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं उनकी कंजर्वेशन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा महक आपने। तो मुद्दा अभी भी वही है कि काशी से निकली ये यात्रा जिसको धर्म युद्ध का नाम दिया गया, ये यात्रा लखनऊ में 11 मार्च यानी कि कल समाप्त हो जाएगी। लेकिन सवाल अभी भी वही है, गौ माता को राष्ट्रमाता, राजमाता का दर्जा दिलाने के लिए यात्रा शुरू की गई थी। सभी ने समर्थन भी किया, कई साधु संत साथ भी आए इस यात्रा में। अब शंकराचार्य इस यात्रा को समाप्त करेंगे लखनऊ में। लेकिन अब सवाल आप पर भी छोड़ते हैं और जवाब जरूर दीजिएगा। पहला सवाल कि बेरोजगारी, शिक्षा और अपहरण के साथ बलात्कार पर डिस्कशन क्यों नहीं होता, और अगर इन पर डिस्कशन नहीं होता तो इन बातों को लेकर साधु संत यात्रा क्यों नहीं करते। सवाल एक और है कि चुनावी साल होने के साथ ही और चुनावी साल नजदीक होने पर इस तरह के मुद्दे उठाना और सरकार को घेरना, माघ मेले से शुरुआत होना और फिर 11 मार्च को इसकी समाप्ति करना, और ये भी अभी तय नहीं है कि क्या 11 मार्च को लखनऊ में ज्ञापन सौंपने के बाद ये मुद्दे थमेंगे या फिर मीडिया की हेडलाइंस, फिर वो चाहे डिजिटल हो, प्रिंट हो और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, शंकराचार्य की भूमिका 11 मार्च लखनऊ में समाप्त होगी ज्ञापन देने के बाद, या फिर कोई नया मुद्दा सामने आएगा। जवाब जरूर दीजिएगा, इंतजार रहेगा।